अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाक़या बताने जा रहे हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार के बरगुज़ीदा पैगम्बरों में से एक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर आसमानी किताबों में से तौरात अता फरमाई। आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हुए, लिहाजा आपकी शादी का वाक़या नहायत दिलचस्प है। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश शाही महल में हुई और शाहाना अंदाज से आप जवान हुए, इसलिए आप काफ़ी मजबूत और कवी जुस्सा नौजवान निकले। अब तक आपको मालूम हो चुका था कि आप बनी इसराइली हैं और मिस्री ख़ानदान से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। आए दिन बनी इसराइलियों पर जुल्म तशद्दुद और ज़्यादती के साथ साथ नहायत ज़िल्लत और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर बनी इसराइली लोगों को मजबूर किया जाता। देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खून खौलने लगता। कई मरतबा आप नसरानियों की हिमायत में आगे आ जाते। चुनांचे एक सुबह एक मिस्री शख्स नसरानी को बिला वजह मार रहा था और घसीट रहा था। आपका गुजर उधर से हुआ। नसरानी शख्स ने आपको देखकर इल्तिजा की और हसरत की निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे इस जुल्म से बचाओ। ये सुनकर आपसे रहा न गया और आपने उस मिस्री को समझाया, मगर वो अपने जुल्म से बाज न आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री को एक थप्पड़ मारा, जिसको वो बर्दाश्त न कर सका और जमीन पर तड़पने लगा। फिर थोड़ी ही देर में वो वहीं मर गया। उस मिस्री को मरता देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा अफसोस का इजहार किया, क्योंकि उसके कत्ल का इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था। उस मिस्री को महज नसीहत के लिए थप्पड़ रसीद किया था। क्या खबर थी कि वो थप्पड़ की ताब न लाकर वो मर जाएगा। चुनांचे आपने मगफिरत की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उन्हें मगफिरत की बशारत दे दी। फिर जब मिस्रियों को ये मालूम हुआ तो तुरंत ही फिरौन के दरबार में बता दिया कि मिस्री शख्स का कातिल कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। फिरौन ने जब ये सुना तो फौरन जल्लादों को हुक्म दिया कि तुरंत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके दरबार में हाजिर करें। तो फिरौन ही के ख़ानदान के एक फर्द ने फिरौन के जल्लादों से पहले दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे सारा किस्सा बयान किया और आपको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाएं और किसी ऐसे मकाम के तरफ हिजरत कर जाएं जहां उनकी पहुंच ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके इस मशवरे को कबूल फरमा लिया और मदाइन के तरफ खामोशी से रवाना हो गए, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में बड़ी तफसील से बयान फरमाया है कि मुख्तसर सहराओं और बयाबानों से गुजरते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखा कि मदाइन जाने का रास्ता आपके सामने मौजूद था, जिस पर आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि उसने आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाया। फिर जब आप थक हार कर मदाइन पहुँचे, आपको एक मैदान में कुआं नजर आया। आपने कुएं से पानी पिया तो आपको दूर से कुत्तों के भौंकने और दुम्बों की एक दिलफरेब आवाज़ सुनाई दिया। करीब आने पर आपने देखा कि ये चरवाहे थे। कुएं पर अपने चौपायों को पानी पिलाने आ गए, मगर थकन की वजह से किसी ने आपको सलाम तक न किया। उन्होंने डोल को कुएं में फेंका, यहाँ तक कि उन लोगों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़रा भी ध्यान न आया। आप तकरीबन 8-9 दिन से मुसलसल सफ़र में थे कि कहीं आपका पीछा करने वाले दुश्मन आपको पकड़ न ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे कि सामने से 2 लड़कियां अपने साथ दुम्बे के एक बड़े से रेवड़ के साथ नजर आई, जो बड़ी परेशान लग रही थीं कि किसी तरह उनके जानवर कुएं के तरफ न जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो उठकर सामने आए और पूछा कि क्यों अपने जानवरों को पानी पिलाना नहीं चाहती। तो इस पर उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया कि तब तक हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कुएं पर कोई नामहरम के चौपाल मौजूद है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इनके वालिद मौजूद नहीं हैं कि ये काम वो खुद अंजाम दे सके। मगर इससे पहले कि आप इस सवाल को ज़बान पर लाते, वो लड़कियाँ खुद बोल पड़ीं कि अब हमारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, अब वो ये ताकत नहीं रखते कि इस काम को अंजाम दें, इसलिए हम ये काम खुद ही कर लेती हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ और अपने चौपाल के तरफ आगे बढ़े। उधर वो लड़कियां अपने दुम्बों को लेकर कुएं से दूर निकल गईं। ये देखकर आप अपनी थकन भूल गए और तड़प कर आपने अकेले ही डोल को नीचे फेंका और तनहा उसमें पानी भरकर उठाया और जानवरों को पानी पिलाकर खूब सैराब कर दिया।
उन लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह इस मेहरबान नौजवान का शुक्रिया अदा करे, लिहाजा खुश होकर अपने रेवड़ लेकर अपने घर की तरफ चली गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर थक हार कर दरख्त के नीचे चले गए और आराम फरमाने लगे और दबे होंठों से दुआ की कि ए परवरदिगार, हर वो नेकी मेरे तरफ भेज जिसकी मुझे ज़रूरत है। वो लड़कियां वापस अपने घर पहुंची तो उनके वालिद उनके इंतज़ार में थे। अभी बिस्तर से उठे भी न थे कि उन्हें अपनी बेटियों के आने की खबर मिली। दोनों लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गईं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, आज तुम बड़ी जल्दी घर लौट आई हो। लड़कियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने वालिद को बताया कि एक नेक दिल नौजवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे हमारे जानवर ले लिए और उन्हें पानी पिलाया। इस पर बूढ़े बाप ने बड़ा ताज्जुब किया कि ए परवरदिगार, ये बामरुव्वत नौजवान कौन है जो इस सरजमीन मदायन पर आया है। ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि उस नौजवान से जाकर कहो कि तुझे मेरे बाबा ने बुलाया है ताकि तुम्हें इस काम की उजरत दे। लड़कियां फिर से कुएं पर आईं तो वो नौजवान उसी तरह दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। लड़की कुछ करीब गई और बोली, मेरे बाबा आपको उजरत देना चाहते हैं। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर पहुँचे तो उनके बूढ़े वालिद ने बड़ी गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और कहा, खुश आमदेद नौजवान। खाने का दस्तरखान पहले ही से बिछाया जा चुका था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र उन खानों पर पड़ी तो मन ही मन में बोले, ये वो दुआ पूरी हुई जो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से की थी कि परवरदिगार, तुझसे खैर का तालिब हूँ। इधर उनके बूढ़े वालिद ने खैर व खैरियत पूछी और कहा, तुम कहाँ से आए हो नौजवान? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर उस बूढ़े ने नौजवान से कहा, तुम डरो मत, अब यहाँ तुम महफूज हो। अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है और अब तुम फ़िरऔन की सल्तनत से बाहर हो चुके हो। वाज़े हो कि इन दोनों लड़कियों के वालिद का नाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम था और आप अल्लाह ताला के बड़ी शान वाले नबी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो अपने वालिद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात का ज़रिया बनी थी, उसने अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, ये नौजवान तो ताकतवर और नेक और ईमानदार है, ते अपने यहाँ नौकर रख लें कि हमारे काम काज में मदद करेगा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, मगर आपको ताज्जुब भी बहुत हुआ कि आपकी बेटी को कहाँ से मालूम हुआ कि वो नौजवान ईमानदार और शरीफ है। इसलिए उन्होंने बड़ी प्यार से अपनी बेटी से पूछा, बेटा, तुमने उसके डोल खींचने से ताकत का अंदाज़ा लगाया, मगर उसकी ईमानदारी और शराफत का अंदाज़ा तुमने कैसे लगाया? बेटी ने बाप को देखते हुए कहा, इस बात से कि हम लड़कियों से मजाक करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपने काम के बदले कुछ मांगा, ना ही हमें देखकर उस पर कोई असर हुआ। अपनी बेटी के मुंह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ सुनकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करा दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए और महर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक उनके लिए काम करना मंजूर फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हज़रत सफूरा था। शादी से पहले आप अपने वालिद की खिदमत करती रहीं और शादी के बाद अपने शौहर की। 10 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस अपने वतन की तरफ चले गए। दोस्तों, ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाक़या। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आने की सूरत में दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।